यह भविष्य की दुनिया गरीबों के लिए किसी भी डरावने सपने से ज्यादा भयानक थी। अगर जेल में रात को लाइट बंद करनी हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते वे चैन से आंखें तक बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन इस कठोर माहौल में भी कुछ उम्मीदें जिंदा थीं। कमाई के कुछ तरीके मौजूद थे। हर दिन कैदियों को एक डिब्बा दिया जाता था जिसमें एक बड़ी सुई जैसी चीज, रंग बिरंगे ऊन के गोले और एक किताब होती थी जिसमें टोपी बनाने की विधि लिखी होती थी। जैक ने पूरे एक दिन में इसे इस्तेमाल करना सीख लिया। उसने जिंदगी में पहली बार एक ऊनी टोपी बनाई बच्चों के लिए, ताकि ठंड से उनके मासूम सिर सुरक्षित रह सकें। जैसे ही उसने वह टोपी खिड़की पर जमा की, उसे 20 सेंट मिले। इतनी मेहनत के सामने यह रकम कुछ भी नहीं थी। इससे पेट भी नहीं भर सकता था, क्योंकि इस जेल में बिजली की एक यूनिट की कीमत $1 थी। एक वक्त का खाना भी $1 में मिलता था। ऐसे हालात में पैसे बचाना लगभग नामुमकिन था। समय बीतता गया और जैक की उंगलियां कुशल होती चली गई। अब वह पहले से तेज और ज्यादा सुंदर टोपियां बनाने लगा। पैसे बचाने के लिए वह लाइट जलाकर ही सोता था। थोड़ा सा आराम भी उसके लिए बड़ी जीत जैसा था। वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने से भी बचता था, क्योंकि वहाँ जाना भी 30 सेंट का खर्च था। वह हर दिन हर पल संघर्ष करता रहा। दिन रात मेहनत करके उसने $5 बचा लिए। अब इस पैसे से वह अपनी माँ को कॉल कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि माँ उसकी मदद कर पाएंगी, शायद वह कोई वकील कर सके। जैसे ही कॉल शुरू हुई, स्क्रीन पर समय के साथ पैसे कटने लगे। जब माँ ने अपने बेटे को जेल में देखा तो उनकी आवाज कांपने लगी। जैक बोला, माँ, मुझे अपनी पैरवी के लिए $10,000 चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उस पल जैक की दुनिया थम गई। वह स्क्रीन को घूरता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगले दिन से उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वह बस किसी तरह दिन काट रहा था। अब उसके लिए एक साधारण मिठाई भी त्योहार जैसी खुशी बन चुकी थी। एक दिन जब वह टोपी बना रहा था, स्क्रीन पर एक संदेश आया। $10,000 उसके खाते में ट्रांसफर हो चुके थे। लेकिन जैक अपने दुखों में इतना डूबा हुआ था कि कुछ समझ ही नहीं पाया। 3 महीने बीत चुके थे। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अब उसके पास 2 ही विकल्प थे, अपराध स्वीकार करे और 45 से 47 साल की सजा पाए, या फिर वकील रखकर अपनी सच्चाई के लिए लड़े। तभी उसकी नजर एक अनपढ़े संदेश पर पड़ी। कांपते हाथों से जैक ने संदेश खोला। वह उसकी माँ की तरफ से था, जिसके पैसों ने उसकी उम्मीदों को फिर से जगा दिया था। उसने तुरंत एक वकील रखा। पैसे कट गए और स्क्रीन पर वकील की तस्वीर दिखाई दी। लेकिन वकील ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, अपराध कबूल कर लो, ज्यादा मत सोचो। और कॉल कट गई। जैक कुछ समझ नहीं पाया। उसने किया ही क्या था? वह तो बस कुछ कदम ही भागा था और पुलिस ड्रोन ने उसे पकड़ लिया था। $10,000 खर्च हो गए। फिर भी उसे अपनी सच्चाई बताने का मौका तक नहीं मिला। अब जैक पूरी तरह टूट चुका था, अंदर से खाली, थका हुआ और अकेला। तभी सिस्टम से एक घोषणा हुई, तुम निर्दोष हो। जैक को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा, दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही वह बाहर निकला, आजादी की हवा ने उसके जख्म आज जुम्मे का दिन है, कोई तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख दो। भर दिए। उस पल सारे बुरे अनुभव जैसे मिट गए। जब उसे उसका सामान वापस मिला तो ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैक जानता था, वह उस जगह कभी वापस नहीं जाएगा, कभी नहीं।